हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चैप्टर अपना जो चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में और किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इफ z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डेल टू डेल वाई स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जेड। तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ जेड का और सेकेंड डेरिवेटिव है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जेड का। तो इस तरह ये इक्वल दिखाना है जिसमें ए स्क्वायर आगे आ रहा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखें आप, सॉल्यूशन given z equal to f x plus a y plus 5 x minus a y, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या है? 1। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो यहाँ आ जाएगा डेल और डेल x ऑफ z इक्वल टू डेल डेल x f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस डेल डेल ऑफ x 5x माइनस ए ऑफ y। ठीक है, देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है। ये तो एक फंक्शन है, तो फंक्शन का तो डैश लग जाता है कि उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा f डैश x प्लस ए वाई, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अगेन होगा डेल डेल x और x प्लस ए वाई प्लस 5 डैश x माइनस ए वाई, ये भी x नहीं है तो इसका अगेन होगा डेल डेल x और ये आपका x माइनस ए वाई। तो यहाँ देखिए आप f डैश x प्लस ए वाई और यहाँ से x के रिस्पेक्ट में तो इसका 1 हो जाएगा और ए वाई का 0 हो गया है। तो यहाँ आ गया 1 प्लस 0 प्लस 5 डैश x माइनस ए वाई और यहाँ भी 1 माइनस 0। तो कितना मिला है? एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई। तो ये है आपका डेल एक्स ऑफ जेड। इसका अगेन कर दीजिए डिफरेंशिएशन एंड डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से आएगा इसका अगेन करना है तो डेल डेल एक्स, या यही लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो यहां से आएगा डेल डेल एक्स ऑफ इक्वल टू डेल डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस डेल डेल एक्स ऑफ 5 डैश एक्स माइनस ए वाई। तो ये हो गया है डेल 2 और डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू ए। देखिए तो एफ डबल डैश आ जाएगा उसी तरीके से। अब मैं दोबारा से, ये ए नहीं है, दोबारा से होगा, इसका 1 आएगा प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू में भी 1 आएगा। तो ये इतना मिल गया है, ये इक्वेशन अपना 3 हो गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है 5 और एफ में गिवन है जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है। आप देखिए नाउ डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y बी गेट, तो y के सापेक्ष कर दीजिए तो क्या होगा, डेल जेड ऑफ डेल y इक्वल टू, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो डेल ऑफ y, डेल y और x प्लस ए वाई प्लस डेल y फाइव एक्स माइनस ए वाई। तो यहाँ से देखेंगे आप एफ डैश हो गया है x प्लस ए वाई, ये x नहीं है y नहीं है, तो डेल x प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई डेल वाई एक्स माइनस ए वाई। तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 1 प्लस ए हो गया है, वाई का 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया है और ये बाई 1 फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू 0 माइनस ए इंटू 1, वाई का 1 हो गया है। तो देखिए क्या मिला है, ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस ए फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। तो डेल वाई ऑफ जेड ये है। अब इसका ये 4 दे दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, तो इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल 2 और डेल वाई स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं तो एक और ए निकल कर आएगा, तो ए स्क्वायर हो गया है, एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई, यहाँ से एक माइनस ए और फिर निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो ये है डेल 2z और डेल वाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन बन गया है 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 से, तो यहाँ इसका वैल्यू ये 3 लिखा है तो ये किसके इक्वल है, डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जेड के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम 3 एंड 5 या 5 में 3 का यूज कर लीजिए तो देन वी गेट, तो डेल 2 ऑफ डेल वाई स्क्वायर ऑफ किसका है, जेड का है, इक्वल टू ए स्क्वायर और ये है डेल 2 और डेल एक्स स्क्वायर ऑफ क्या है, जेड। ठीक है ना, ये रहा, तो ये प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से हम, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू एफ आर, if u is equal to f r where r is equal to x square plus y square, so that del 2 डेल एक्स स्क्वायर ऑफ u प्लस डेल 2 डेल वाई स्क्वायर ऑफ u इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1/r एफ डैश आर। ठीक है, ये हमें इतना इसका आंसर दे, कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन given
इज इक्वल टू एफ आर, ये इक्वेशन 1 हो गया है, एंड वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिया है? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको 2 दे दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 का पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो फर्स्टली वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो मैं बोल दे रहा हूँ, सीधा कर दे रहा हूँ, देखें आप। तो देयरफॉर डेल एक्स ऑफ आर स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ 2r हो जाएगा और r के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेल r और डेल x भी होगा, और x के रिस्पेक्ट 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मिला आपको डेल r और डेल x इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। एंड अब y के रिस्पेक्ट में देख लीजिए इसका, इसी का। तो डेल y ऑफ आर स्क्वायर डेल y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है 2r डेल r और डेल y। अब आप कहोगे सर कि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ r का भी हो रहा है, क्योंकि देखिए r भी किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसका हमें करना पड़ रहा है। यहाँ 2y आ जाएगा, इम्प्लाई दैट डेल r और डेल y इक्वल टू y अपॉन क्या है? r, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड कर लिए हैं। दोबारा ध्यान से देख लीजिए इसको कि हम लोग किस तरीके से यहाँ बता सकते हैं कि u गिवन है, लेकिन u में क्या है? r है, और मतलब देखिए एफ आर यहाँ से निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो है तो एक्स वाई का ही फंक्शन है u, लेकिन आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो r में भी एक नया रिलेशन है। तो r का इक्वेशन 2 का पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर दिए तो इतना आ गया, y के सापेक्ष कर दिए तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का हम लोग करेंगे, 2 टाइम करना है x के रिस्पेक्ट में, एंड फिर y के रिस्पेक्ट में भी 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट इसको करना है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो करिए इसको। तो ये है डेल u डेल x डेल x ऑफ एफ आर। और आप जानते हैं कि f जो है एक फंक्शन है, तो फंक्शन तो कभी फिनिश नहीं होता है, और क्योंकि वो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल है तो इसका क्या हो जाएगा? एफ डैश आर हो गया है, लेकिन इसके अंदर r मौजूद है और r के अंदर क्या है? x और y मौजूद है, इसलिए डेल और डेल x ऑफ r। तो r का भी हो गया है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ डेल r डेल x निकाल के रखे हैं पहले से, तो इसका यूज यहाँ कर लीजिए। तो एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल केयरफुली, आर फंक्शन है एक्स वाई का, तो यहाँ हम लोग इस पर भी पार्शियल लगाएंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करेंगे। फंक्शन का एफ डैश आर हो गया है, लेकिन आर का अगेन होगा, क्योंकि आर के पास क्या है? आर के अंदर एक्स और वाई फंक्शन है, इसलिए डेल आर और डेल एक्स हो गया, और डेल आर डेल एक्स यहाँ से एक्स अपॉन आर रख देंगे। अब आप देखिए इसको, इसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग, सीधे लाइन ही लिख दो, विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखिए यहाँ डेल
डेल एक्स ऑफ डेल इक्वल टू डेल एक्स, यहाँ आ जाएगा आर इनवर्स, इसको ऐसा लिख लीजिए, और एफ डैश आर, और इसको ब्रैकेट में रख लें, और ये है एक्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लें आप। तो ऐसा लिख लिए हैं। अब देखिए, अब तो यहां क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया है और ये सेकंड फंक्शन है एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन आर इनवर्स एफ डैश आर, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करिए। तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ दो फंक्शन हैं, यहाँ पर आर इनवर्स एफ डैश, ठीक। तो ये इतना हो गया है। अब देखें यहाँ पर आर इनवर्स एफ डैश आर, इसका तो 1 हो गया है, प्लस एक्स, फर्स्ट सेकेंड इस पर भी फिर लगेगा। तो फर्स्ट सेकेंड का हो जाएगा एफ डबल डैश आर, आर का अगेन होगा तो डेल आर और डेल एक्स, प्लस सेकेंड फर्स्ट का होगा तो आर जो पावर है -1 आगे आ जाएगा, आर -2 डेल आर और डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से बनेगा। तो ये है एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स, आर इनवर्स एफ डबल डैश आर और एक्स अपॉन इसका, यहाँ से एक्स अपॉन आर प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डैश आर अपॉन आर -2 एक्स अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। अब इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एफ डैश आर अपॉन आर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ आएगा तो ये हो गया आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर, इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये आर नीचे आएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर। तो ये है आपका डेल 2 ऑफ डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 का 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इतना मिला है। अब देखिए, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो y के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल वाई ऑफ u का इक्वल टू, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए डेल वाई, यहाँ है एफ आर, सेम उसी टाइप से करना है। इसका एफ डैश हो जाएगा एफ डैश आर, लेकिन आर के अंदर भी वाई प्रेजेंट है इसलिए डेल आर और डेल वाई। तो डेल आर डेल वाई का वैल्यू यहाँ से रखिए, तो एफ डैश आर वाई अपॉन आर, इसको लिखेंगे आर इनवर्स एफ डैश आर और ये है वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका अगेन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to y we get, तो देखें डेल 2 डेल वाई स्क्वायर ऑफ यू हो जाएगा इक्वल टू, तो इसमें आएगा डेल वाई ऑपरेट करना था तो आर इनवर्स एफ आर, ये मंझले ब्रैकेट कर ले तो ये इस तरीके, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। डेल 2 डेल वाई स्क्वायर ऑफ यू इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एफ डैश, ये है एफ आर फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का, तो सेकंड का तो 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड
वाई डेल वाई ऑफ आर इनवर्स एफ आर। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड अगेन लगेगा, तो ये है एफ आर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ एफ डैश है, एफ डैश, तो ये है यहाँ पर एफ डैश और एफ डैश। ठीक है, तो एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का कर दीजिए तो डबल डैश आ जाएगा, आर आएगा, आर डेल वाई आएगा, प्लस एफ डैश आर -1 आर ऑफ पावर -2 और डेल आर और डेल वाई। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई आर इनवर्स एफ डबल डैश आर वाई अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये है आर -2 वाई अपॉन आर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ क्या मिल गया है अपन को, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर, वाई का मल्टीप्लाई यहाँ, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये है आपका डेल 2 यू और डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये है 4। ठीक, ये है 4। अब आप देखिए इसमें नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए, इसको डेल एक्स स्क्वायर प्लस, देखो तो यहां से इसको जोड़ना है, इक्वल टू, इसका वैल्यू ये लिखा है एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू एफ डैश आर। ठीक है, तो देखें आप, थोड़ा और ठीक से लिख दे रहा हूं, प्लस डेल 2 यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू एफ डैश आर। ठीक है, प्लस अब सेकंड वाले को जोड़ना है इसमें, ये जो लिखा है वाई स्क्वायर एफ डैश, तो प्लस एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू एफ डैश आर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जब जुड़ेंगे तो 2 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से भी क्या कॉमन, थोड़ा इधर से लिखते हैं इसको, इक्वल टू 2 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 को देखें यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, तो 2 एफ डैश आर अपॉन आर
प्लस के ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर क्यू। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया है, तो 2 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एफ डबल डैश आर, यहाँ से भी कैंसिल होगा आर स्क्वायर, तो एफ डैश आर अपॉन आर। तो ये 2 हैं और ये 1 है, तो 2 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, एफ डबल डैश आर पहले लिख दें और फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो एफ डैश आर अपॉन आर। तो ये आप देख रहे हैं ये आंसर हमारा आ गया है। तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू और डेल वाई स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है। ये कई बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए आप लोग इसे। तो ध्यान से केयरफुली करना है, पूरा हम कंप्लीट किए हैं, एक एक पॉइंट आपको बताए हैं कहाँ से किस तरीके से हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है इफ u इज इक्वल टू योर पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट डेल 3 ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यो पावर एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये रहा। अब देखिए यहाँ पर, तो सॉल्यूशन गिवन u इज इक्वल टू योर पावर एक्स वाई जेड, ये इक्वेशन 1 है ना। तो आप जो आंसर फाइंड करना है कि डेल 3 डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ऑफ u का पहले z के रिस्पेक्ट में कर ले रहे हैं, फिर y के, फिर x के रिस्पेक्ट में, ये आंसर। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे लास्ट में होता है उसका पहले करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट टाइम किसके करना है, z के। तो वी गेट, तो डेल ऑफ z ऑफ u डेल जेड यो पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डेल जेड इक्वल टू, और यहाँ यो पावर एक्स वाई जेड, और ये x नहीं है इसलिए इसका अगेन होगा एक्स वाई जेड। तो यो पावर एक्स वाई जेड और जेड का करना है, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर एक्स वाई ये रहा, वो उसका 1 हो गया है, ठीक। इसको 2 दे दीजिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ सेकंड प्लेस क्या है, y है। तो डेल y डेल जेड ऑफ u इक्वल टू डेल y, तो यहाँ लिखा है यो पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। तो y के रिस्पेक्ट में करना है इसको, तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो गया डेल 2 डेल y और डेल z इक्वल, x कांस्टेंट है तो डेल y यो पावर एक्स वाई जेड इंटू ऑफ y। तो ये फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों में यहाँ y प्रेजेंट है, तो दोनों में जब y प्रेजेंट है इसमें, तो देखिए फर्स्ट यो पावर एक्स वाई जेड, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सेकेंड y, और इसका अगेन होगा
तो ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड फर्स्ट का होगा, और इसमें वाई का गेन करेंगे आप क्योंकि ये वाई नहीं है पूरा, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड प्लस वाई ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई का 1 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स जेड बचेगा। यहाँ से ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड कॉमन टेक कर लीजिए, तो डेल टू डेल वाई ऑफ डेल जेड इक्वल टू एक्स ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड कॉमन 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रहा ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड और ये है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो डेल टू यू डेल वाई और डेल जेड इक्वेशन बन गया है ये हमारा 3। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, लास्ट में x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल एक्स ऑपरेट करिए बोथ साइड, डेल एक्स देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड है, तो ये हो जाएगा डेल 3 ऑफ यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो फर्स्ट ये है, सेकंड का करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस 2x वाई जेड आएगा प्लस, अब सेकंड x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और फर्स्ट का करेंगे तो ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड, तो यहाँ है ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड, इसका अगेन होगा जो एक्स नहीं है, तो डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स का करना है तो यहाँ वाई जेड बचेगा। ठीक है, तो ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये 3 हो गया है। ठीक है, तो ई ऑफ पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये रहा आंसर, यही आपको प्रूव करना था। तो देख रहे हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हैं जिनको हम आसान तरीके से इजीली मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, देन सो दैट पहला आंसर आएगा इसमें डेल एक्स ऑफ यू प्लस डेल वाई ऑफ यू प्लस डेल जेड ऑफ यू इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड आंसर इसका है डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर यू इक्वल टू -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आंसर चाहिए इसमें। तो देखिए
किस तरीके से होगा देखें। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारा 1 है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है ओनली एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो यहाँ डेल एक्स ऑफ u इक्वल टू डेल एक्स ऑफ ये है लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक कर दे रहा हूँ और बाकी डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। तो डेल एक्स ऑफ u इक्वल टू लॉग एक्स का हम जानते हैं कि 1/x होता है। क्या होता है लॉग एक्स का 1/x। तो ये है 1/x आ जाएगा। तो ये आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इंटू, चूँकि ये x नहीं है, सिंस x नहीं है इसका अगेन होगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो अब आप देखिए इसका हो जाएगा तो 3x² होगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा डेल एक्स ऑफ u इक्वल टू अपॉन में तो यही रहेगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz। इसका आ जाएगा यहाँ पर 3x²। x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए y और z का आंसर आएगा 0 डिफरेंशिएट। तो इसका 3x² हो गया, इसका होगा तो x का 1 हो गया। तो माइनस का क्या बचा है यहाँ पर, माइनस के 3y और z, ठीक है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर दिए हैं। अब देखिए सिमिलरली अब आप कर लीजिएगा, सिमिलरली बिहेव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये लाइन आप खुद लिख लीजिएगा। तो डेल वाई ऑफ u इक्वल टू, तो यहाँ देखिए यहाँ y आएगा, नीचे तो वही आना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 3y², इतना आप लिख लीजिएगा। और माइनस 3 y के रिस्पेक्ट में करना है तो xz बच जाएगा, तो xz एंड डेल z ऑफ u इक्वल टू 3z² माइनस 3z के x और y अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए हैं, तीनों को जोड़ दीजिए तो पहला आंसर आएगा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, तो वी गेट तो डेल एक्स डेल वाई ऑफ u डेल जेड ऑफ u इक्वल टू, इन सबको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए एलसीएम तो यही आएगा एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू। अब जोड़िए तो कितना आएगा, स्टार्टिंग के 3 जो टर्म है 3 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस y² प्लस z² माइनस, अच्छा दोनों से कॉमन ले लीजिए x, ये 3 कॉमन दोनों से ले लीजिए 3 और ये हो गया x² प्लस y² माइनस xz, ये है वो लिखा है yz। तो yz प्लस xz प्लस xy, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ क्या था माइनस 3xy। तो इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर ये एक फॉर्मूला है क्लास 9th में उसमें दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। तो इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz प्लस xz प्लस xy। और इसको जब ओपन करेंगे इसका फॉर्मूला तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड
और इनटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो यही तो लिखा है जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आंसर 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये है आपका डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड, ये रहा, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक। तो डेल डेल एक्स ऑफ यू डेल डेल वाई ऑफ यू डेल डेल जेड ऑफ यू बराबर फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। तो पहला आंसर आ गया है, अब हमें दूसरा आंसर देना है इसका, ठीक है। तो दूसरा आंसर किस तरीके से देंगे इसका, तो देखिए इतना लिखा है, इसको साफ कर देते हैं, अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। करना इसी से दूसरा है, तो इतना होगा फिर होगा दूसरा, आएंगे ये दोनों एक साथ पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए ये इक्वेशन वो जो था नाउ सेकंड जो है अपना फर्स्ट आंसर आ गया है। नाउ फर्स्ट आंसर ये रहा। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं, तो नाउ इसको लिखते हैं LHS डेल डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर। ध्यान दीजिए इधर इस पे स्क्वायर है और अकेला एक यू डेरिवेटिव वो डिपेंडेंट फंक्शन है, तो इसको किस तरीके से लिखें आप, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड और यू। तो ये जो यू है ये या तो इस ब्रैकेट के साथ जाएगा या फिर इस ब्रैकेट के साथ जाएगा, तो उसी किसी एक के साथ ले जाइए। तो लास्ट वाले के ही साथ रखिए डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड। इस यू का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल डेल एक्स ऑफ यू डेल डेल, भाई दोनों में साथ जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए यू स्क्वायर की जरूरत थी, लेकिन अकेला यू है तो किसी एक ब्रैकेट में जाएगा, तो डेल डेल जेड, ठीक है ना। यूजिंग दिस इक्वेशन, तो इसका आंसर इतना दिया है, तो यहाँ रखिए इसमें डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, तो यहाँ आएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये है, तो तीनों पे अप्लाई कर दीजिए अलग अलग, इक्वल टू डेल डेल एक्स, 3 तो बाहर निकाल दीजिए, डेल डेल एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इनवर्स, डेल डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इनवर्स और डेल डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल इनवर्स, ठीक है। तो 3, अब एक्स की पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो -2 आएगा पावर, तो यहाँ आ गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस साइन आ गया, -2 हो गया, इसका अगेन होगा तो x का 1 बाकी दोनों का 0 हो जाएगा, तो फिर -1 आएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल -2, वाई का होगा, एक्स और जेड का 0 हो जाएगा, तो वो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल -2 और यहाँ जेड का 1 होगा, एक्स वाई का 0 हो गया है, -2 तो यहाँ से कितना है -3 और तो तीनों में कॉमन है, तो ये -3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर -2, तो ये -9 और अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये रहा सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये है आंसर आपका। तो ये कंप्लीट हो गया है। अगला अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन है, इफ x ऑफ पावर x, y ऑफ पावर y, z ऑफ पावर z इक्वल टू c, so that
एट x इक्वल वाई इक्वल जेड, देन डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स का होल इनवर्स। ये आंसर हमें देना है। तो सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक कंडीशन दिया है पहले से, फंक्शन अब की बार इस टाइप का है, एक्स ऑफ पावर एक्स, वाई ऑफ पावर वाई, जेड ऑफ पावर जेड है, सी कांस्टेंट है, सो दैट दिखाइए कि एट एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड पर, मतलब जब तीनों बराबर हों तब हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। आंसर को देख के पता चल रहा है कि हाँ एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और जेड डिपेंडेंट है, मतलब जेड किस टाइप का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तब हम लोग आंसर देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ गिवन एक्स ऑफ पावर एक्स, वाई ऑफ पावर वाई, जेड ऑफ पावर जेड इक्वल टू सी। और आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले उसका लॉग टेक करते हैं। तो नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both sides, we get बेस में ही रहेगा, तो log बेस टू ई एक्स ऑफ पावर एक्स इंटू वाई ऑफ पावर वाई इंटू जेड ऑफ पावर जेड log सी, log बेस टू ई एक्स ऑफ पावर एक्स log वाई ऑफ पावर वाई log जेड ऑफ पावर जेड log ऑफ सी, बेस में ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात। अब जानते हैं कि पावर जो रूल होता है, तो x आगे आ जाएगा, x log x हो गया है, y log ऑफ बेस टू ई y हो गया है, प्लस z log z इक्वल टू log ऑफ c। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें, क्योंकि हमें z के रिस्पेक्ट मतलब z डिपेंडेंट हो गया है, तो जब भी हम z का करेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतना ये दिया था, log ले लिए, इतना बन गया है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ जब डेल डेल x ऑपरेट करेंगे तो डेल डेल x x log x प्लस डेल डेल x y log y डेल डेल x z इंटू log z और डेल डेल x log ऑफ c। तो यहाँ दोनों फंक्शन x के हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन है। तो नाउ यूज जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, तो फर्स्ट सेकंड का 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड और फर्स्ट का इंटू 1 हो जाएगा, बेस ही चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया है, प्लस अब इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन सेकंड में x कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस। यहाँ केयरफुली काम करना है, क्योंकि z x का भी फंक्शन है और z y का भी फंक्शन है। यहाँ जो फंक्शन इस टाइप का है कि z जो है वो x और y का फंक्शन है, इसलिए फर्स्ट और यहाँ सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट सेकंड डेल डेल x log ऑफ z प्लस सेकंड log z डेल और डेल जेड ऑफ x, इसका ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, x x कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आया 1 प्लस log x प्लस z इंटू log x का 1/x, तो मतलब 1/z। लेकिन हमें पता है कि z x का फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, डेल z और डेल x प्लस log z
डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बना है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस लॉग जेड और ये है डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होगा डेल जेड एक्स ऑफ जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से अब देखिए इसमें आप अभी तो x के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ डेल डेल y x log x प्लस डेल डेल y y और log y प्लस डेल डेल y ऑफ z log ऑफ z इक्वल टू डेल डेल y ऑफ log c। तो ये है इसका किए हैं, तो ये इसमें तो y कहीं नहीं है, तो ये जिसका 0 हो गया है इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट सेकंड का 1/y, सेकंड और फर्स्ट का 1 ये रहा, प्लस फर्स्ट है सेकंड का होगा तो डेल डेल y ऑफ log z प्लस log z और डेल z ऑफ डेल y ये 0। तो ये 1 से 1 y से y कैंसिल, तो 1 प्लस log y प्लस z 1/z और z का अगेन होगा तो डेल z और डेल y प्लस log z और डेल z और डेल y इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस log y प्लस 1 यहाँ बचेगा log z और डेल z ऑफ डेल y इक्वल टू 0। सब में बेस ही है, ध्यान रखिएगा। अब ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, देयरफॉर डेल z ऑफ डेल y इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग y वेस टू ई अपॉन 1 प्लस लॉग z। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो इस तरीके से ये इक्वेशन 4 हो गया है। नाउ अब इसका लेफ्ट हैंड जो LHS है उसको टेक करते हैं। तो देखिए नाउ डेल 2 z डेल x और डेल y, तो इसको क्या लिखना है डेल डेल x और ये है डेल डेल y ऑफ z। तो यहाँ इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डेल डेल x माइनस 1 प्लस लॉग y बेस टू e है और 1 प्लस लॉग बेस टू e z है। अब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल जाएगा 1 प्लस लॉग y। ये इसमें z में चूंकि x प्रेजेंट है तो इसलिए इसको लिखेंगे डेल डेल x 1 प्लस लॉग का होल इनवर्स। तो इसका पावर आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस लॉग y, ये प्लस हो गया तो 1 प्लस लॉग पावर इसका एक बढ़ जाएगा -2, इसका अगेन होगा तो अगेन होगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log z का होगा 1/z और z का होगा डेल z और डेल x। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ डेल 2 डेल
एक्स और डेल वाई ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ आ गया है, देखो डेल जेड डेल एक्स भी आ गया है, तो इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग, तो ये है 1 प्लस लॉग वाई और ये है 1 प्लस लॉग ऑफ जेड का पावर -2 अपॉन ये जेड रहेगा और डेल जेड डेल एक्स का वैल्यू, तो डेल जेड और डेल एक्स का वैल्यू होगा, तो यहाँ रखिए उसको, तो डेल जेड डेल एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ठीक, तो ये भी नीचे चला आएगा, तो यहाँ इसको नीचे ले आइए 1 प्लस, ठीक है माइनस तो रहेगा ही, माइनस बाहर निकाल दीजिए, -1 प्लस लॉग बेस टू ई एक्स 1 प्लस लॉग वाई अपॉन में रहेगा जेड इंटू 1 प्लस लॉग बेस ई टू जेड का होल क्यूब, ये नीचे आएगा, तो इतना हो गया है, तो डेल टू जेड डेल एक्स और डेल वाई। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन दिया है, शर्त दी है कि एक्स वाई इक्वल जेड पर क्या होगा, तो यहाँ रख दीजिए अभी, तो एट एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड पर, तो देन तो सभी में जहाँ भी वाई और जेड है वहाँ एक्स रख दें आप, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में, तो डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, तो -1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि आंसर एक्स में आ रहा है, वाई में भी पूछ सकता था, तो 1 प्लस लॉग एक्स और ये है एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं पावर 2 आ गया है, यहाँ 3 एक बचेगा, -1 अपॉन एक्स और 1 प्लस लॉग बेस टू ई एक्स, इतना है। अब चूंकि हमें ई एक्स साथ में चाहिए, तो आप सभी जानते हैं इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, देखिए इसको क्या लिखें, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लॉग ई का मान 1 होता है, तो इसको लिखेंगे आप लॉग ई बेस टू ई प्लस लॉग ई एक्स, ठीक है, तो ये है। अब ये क्या लिखा है x, log m प्लस log n लिखा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा log बेस टू e और ये है m इंटू n, तो ये है e x, ठीक है ना, और ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं पूरे को x log और ex का होल इनवर्स, तो ये लीजिए आपका आंसर डेल टू डेल एक्स डेल वाई ऑफ जेड का, ये रहा आंसर। किस पर है ये आंसर, एट एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड पर, तो ये यहाँ एक्स में आंसर आया है, आंसर आपका वाई में भी आ सकता है, बाई वाई यहाँ भी आ सकता है, तो जिसमें आंसर पूछे तो ये रहा आंसर फाइनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा आपको क्या है, 1 किसका मान, लॉग ई का मान 1 होता है, इसलिए 1 की जगह इसको लगाए हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। तो फाइनल आंसर ये हो गया है, ध्यान से इसको करिएगा, मैंने बहुत ही आराम से इसको करवाया हूँ, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में आता है कई बार। क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर -1/2, देन प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डेल डेल एक्स ऑफ यू प्लस डेल डेल ऑफ वाई, ये है वाई स्क्वायर डेल डेल ऑफ वाई ऑफ यू इक्वल टू 0 आंसर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये है, इतना आंसर हमें फाइंड करना है इसका। तो देखिए आप यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सभी लोगों से शेयर सब्सक्राइब करवाइए इसको। देखिए यू गिवन है, तो यू इसकी हेल्प से इतना हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 है। ये लॉन्ग में पूछा गया है। तो देखें सॉल्यूशन गिवन u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर -1/2। तो इसी को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और करके कि u स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल इनवर्स। इक्वेशन 1 हमारा यही है, ठीक है। Now differentiating equation 1 partially with respect to x, differentiating equation 1 partially with respect to x we get, ठीक है। तो रखिए इसको, डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू डेल एक्स 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -1/2। तो ये पावर -1/2 आगे आएगा, इसका अगेन होगा, पहले तो इसका पावर कम होगा, एक बढ़ेगा एक, और ये होगा -3/2, और इसका अगेन डेल एक्स 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में करना है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो -2y यहाँ बचेगा, तो -1/2 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/3 का होल पावर 2 लिख दीजिए, ठीक है। इनटू में आएगा -2y, तो -2 से 2 कैंसिल हो गया है। इसकी जो वैल्यू है, पावर यहाँ 3 बाहर लगा दीजिए, और ये -1/2 ऐसा। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ से, ये u रख दीजिए आप, तो यहाँ आ गया -u/q। इसका वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से u रख दीजिए, तो u/q हो गया है, माइनस से माइनस फिनिश हो गया है, तो ये है u/q इंटू वाई आ गया है डेल एक्स ऑफ u, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, x आ गया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो और करके लिख दो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एक्स ऑफ यू। तो ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और u/q ऑफ वाई। तो ऐसा करिए, u को अलग कर दीजिए और y का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ u/q। तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एक्स, ठीक है। तो ये इतना हो गया है। नाउ तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ही देख के हम लोग काम कर रहे हैं। डेल एक्स ऑफ u निकाल लिए, वो निकल आया, उसमें मल्टीप्लाई है किससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो गया है। अब उस पर क्या अप्लाई है, डेल एक्स भी अप्लाई है, तो वो अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट क्या मिलेगा यहाँ, डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डेल एक्स ऑफ यू इक्वल टू डेल एक्स, तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू यू क्यू, ये है यहां पर। तो देखिए इक्वल टू फर्स्ट, इसमें तो x है ही है, इसका करेंगे तो फर्स्ट ये हो गया है, सेकंड ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड का डेल एक्स यू क्यू प्लस सेकंड डेल एक्स ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसका हो जाएगा 3 u स्क्वायर। देखिए u स्क्वायर तो आएगा, लेकिन u डेल एक्स ऑफ u ये भी होगा, क्योंकि u के अंदर x y दोनों प्रेजेंट है। u क्यू इसका y का 0 हो गया है, माइनस का 2x y हो गया है, तो यहाँ से आएगा 3, आगे लिख दीजिए 3 y माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है u स्क्वायर डेल यू डेल एक्स। तो डेल यू डेल एक्स ये है, यहाँ से इक्वेशन 2 से लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ है यू क्यू वाई, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस 2x y, और ये है यू क्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 3 u पावर 5 y, और y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy, और ये है यू क्यू। तो ये किसका वैल्यू आ गया है यहाँ से, ये इस का आंसर, ये इसको इक्वेशन दे दीजिए 3, ये 3 दे दीजिए इसको। तो देखें आप, तो यहाँ तक इतना हो गया है, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी गेट, y के सापेक्ष कर दीजिए इसको, तो डेल ऑफ y ऑफ u का, तो डेल y 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2, पावर आगे आएगा, माइनस 1/2 आगे आ गया, और 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2, और अगेन होगा वो y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 1/2, इसको फिर वही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है, तो ये हो जाएगा यू क्यू, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x प्लस के 2y, 2 से 2 कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा y माइनस एक्स, नहीं x माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस वाई यू पावर 3, तो ये है आपका डेल y ऑफ u। अब देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और वाई स्क्वायर, तो डेल यू ऑफ डेल वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई यू क्यू, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू और यू क्यू, इसको इक्वेशन दे दीजिए 4। ना अब इसका कैसे डिफरेंशिएट करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो डेल y ऑफ y स्क्वायर डेल y ऑफ u इक्वल टू डेल y ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू इंटू यू क्यू, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया है, ये सेकंड फंक्शन हो गया, इस पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू
इसका हो जाएगा 3u² और डेल यू और डेल वाई प्लस यू क्यू और वाई के रिस्पेक्ट में करना है इसको डेल डेल वाई एक्स y² माइनस बाई क्यू। दिखाई दे रहा है? ठीक। तो यहां से आ जाएगा x y² बाई क्यू 3u²। डेल यू डेल वाई लगाइए यहाँ से, डेल यू और डेल वाई ये इतना आया है, तो यहाँ आप लिखेंगे x माइनस बाई और यू क्यू प्लस यू क्यू बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो 2xy हो गया है माइनस 3y² हो गया। ठीक है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया है, 3u⁵। यहाँ से y² कॉमन ले लीजिए, तो y² यहाँ से कॉमन आ गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई और x माइनस वाई ये बचेगा, और यू क्यू 2xy माइनस 3y²। तो यहाँ से अब तो खैर हो गया है ये। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 5, इसको क्या देते हैं आप? 5 दे दीजिए। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 2xy अगर इनको जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट, तो देखिए जोड़ने पर जो मिल रहा है, पहले तो इसको जोड़ना है, 1 माइनस x² डेल x प्लस डेल डेल y² ये है। ठीक है, बराबर क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? जब दोनों को जोड़ेंगे देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ये, और बाकी यहाँ से भी कैंसिल, 3u⁵y², तो ये यहाँ से आएगा। तो जो आंसर आना है अपना, खैर यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, तो देखिए किस तरीके से बचेगा यहाँ पर, 3x² प्लस y² माइनस 2xy है ना। बना रहा है अभी। देखो थोड़ा सा यहाँ और करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ 3 इसके साथ आ रहा है, ठीक है, कैंसिल मत करिए अभी, 3 इसके साथ आ रहा है तो इसको ले लीजिए आप कॉमन, 3 कॉमन आएगा यहाँ से, u की पावर 3 भी है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 3u⁵ कॉमन आ गया है, और या u⁵ सीधा कॉमन ले लो, ये है, और यहाँ से y² भी ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ तो -1 बचेगा, जब इतना कॉमन ले ही लिए हैं, लेकिन क्या है 5 कॉमन लिए हैं तो घात u की पावर -2 इधर आएगा, जब गुणा करोगे तो u की घात 3 मिलेगा, और यहाँ है प्लस के 2xy और इंटू यू क्यू। ध्यान रखिएगा इस बात का, इन दोनों को साथ रखना है, और 3u⁵ y² कॉमन लेना है, तो इतना बचेगा। अब देखो 3u⁵ y², इसका फॉर्मूला ओपन करिए, x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस u की पावर -2, तो u की पावर -2 यहाँ से निकाल लीजिए, ये लिखा है मैंने शुरू में, u की पावर -2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो u की पावर -2 वहाँ से लगा दीजिए इस पर, तो कितना होगा 1 माइनस 2xy प्लस के y², और ये प्लस में दिया है 2xy u⁵। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस y² से y² कैंसिल हो रहा है, 2² ये इससे कैंसिल, और y² से y² कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा है 3u⁵
वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के 2xy u पावर 3। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन ये हमारा 4 है, सॉरी 5। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 5 वी गेट। तो तीनों 5 को जोड़ दीजिए। तो जब आप तीनों 5 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, तो जोड़ देंगे तो आएगा डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल एक्स ऑफ यू प्लस और डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर डेल वाई ऑफ यू इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ, ये इससे कैंसिल हो रहा है और 3u पावर 5 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये तो प्लस का आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का है वाई स्क्वायर, तो जब इसका मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ गया। तो दोनों को ऐड करने पे कितना, इसको और इसको जोड़ने पे आंसर कितना आया, 0। ये अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, कई बार पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो सारे मोस्ट हैं। तो आप सभी अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, और जिन्होंने अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।